चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रिनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ कर्मों के आश्रमों के कारणों की चर्चा अपन देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल अपन ने गोत्र कर्म के आश्रम के कारणों की चर्चा देखी थी। पर निंदा करना, आत्म प्रशंसा करना, दूसरों के गुणों का उच्छादन करना और अवगुणों का उद्भावन करना, प्रकट करना, वह नीच गोत्र कर्म के आश्रम का कारण है। कहने का तात्पर्य कि जब जीव मान कषाय की तेज में जो प्रवृत्ति होती है वो सब उच्च नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारण बनते हैं। मान कषाय के उदय में जीव स्वयं को बड़ा देखता है और सामने वाले को नीचा देखता है, छोटा देखता है और छोटा रखने का प्रयास करता है। माने उससे सामने वाले की तारीफ सहन नहीं होती। अपने से कोई गुणवान व्यक्ति हो तो उसके गुण उसे सहन नहीं होते, जलन होती है, ईर्ष्या होती है। तो ये सब नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारण बनते हैं। राजवार्तिक ग्रंथ में इसका बहुत अच्छा खुलासा किया, माने नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारणों में कि क्या क्या नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारण बनते हैं। तो प्राय माने जितने मान कषाय के उदय में जीव की जो जो प्रवृत्तियां होती हैं वो सब नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारणों के अंतर्गत बनती है। माने पूरा यदि सार देखा जाए तो इतना है कि स्वयं को बड़ा देखता है और सामने वाले को छोटा देखता है, उसको नीचा देखता है। सामने वाले व्यक्ति में यदि कोई गुण दिखाई देते हो तो वो उसे सहन नहीं होते, ईर्ष्या होती है। और कोई अपने दोष यदि प्रकट करे तो हम स्वयं के वकील बन जाते हैं। माने मेरे में ये अवगुण हो कैसे सकता है। यदि सामने वाला कोई दोष बता रहा है तो हम पूरा ये प्रयास करते हैं कि हम उसका निराकरण कर सके, निषेध कर सके कि नहीं, मुझ में ये दोष नहीं है। यद्यपि दोष है फिर भी हम उसकी वकालत करना चाहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है वह सब नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारणों के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत अन्य कारणों में देवशास्त्र गुरु की अभिनय करना, इस प्रकार के कारण भी स्पष्ट किए कि देवशास्त्र गुरु की विनय नहीं होना, उनके प्रति अविनय का भाव होना, वह भी नीच गोत्र कर्म के आश्रम का कारण बनता है। ज्ञानी धर्मात्माओं के प्रति अविनय का भाव होना, तो ये सब भी नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारण है। क्योंकि बात वही है कि उनके जो गुण हैं वो उनके प्रति आपको बहुमान नहीं है और अपनी प्रशंसा करना चाहता है। तो ये सभी नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारण है। इसके बाद जो अगला सूत्र था 26वें नंबर का सूत्र, उसमें उच्च गोत्र कर्म के आश्रम के कारण स्पष्ट किए गए थे। एक बार पुनः ये सूत्र पढ़ते हैं, थोड़ी सी चर्चा करके फिर अपन अगले सूत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 259 26वें नंबर का सूत्र है। तद विपर्यो नीचेर वृत्ति अनुत्सेकौ चोत्तरस्य। देखिए, तद विपर्यो माने ऊपर जो चर्चा करके आए हैं उससे विपरीत। तो पर निंदा करना, तो यहाँ पे पर प्रशंसा करना।
यहाँ पे था आत्म प्रशंसा करना, तो उसका हो जाएगा आत्म निंदा करना। तो ये उत्तरस्य जो अंतिम शब्द लिखा है, उत्तरस्य अर्थात पिछले सूत्र में नीच गोत्र की चर्चा की थी, नीच गोत्र के बाद अब किसकी चर्चा आएगी, उच्च गोत्र की। तो इसलिए यहाँ पे लिखा उत्तरस्य कि बाद की ही आश्रम के कारण है, माने उच्च गोत्र कर्म के आश्रम के कारण है। तो तद विपर्यो, तो पूरे सूत्र का विपरीत कर लेना। पर प्रशंसा, आत्मनिंदा, सद्गुणों का उद्भावन, असद्गुणों का उच्छादन, तो ये उच्च गोत्र कर्म के आश्रम का कारण है। इसकी चर्चा कल अपन ने की थी। आगे के और जो कारण है उनकी चर्चा अपन देखते हैं। नीचे वृत्ति, क्या लिखा है, नीचे वृत्ति, नीचे वृत्ति माने नीच वृत्ति, लिखा नीच वृत्ति है और उसे उच्च गोत्र कर्म के आश्रम का कारण कहा जा रहा है। जगत में नीच व्यक्ति किसे कहा जाता है, एक माने वर्तमान में तो बिल्कुल गाली के अर्थ में ये शब्द प्रयुक्त होता है। किसी को कहा जाए कि तुम तो बड़े नीच हो, तो माने एकदम गाली जैसा वो घात करेगा। तो वर्तमान में तो ये शब्द बहुत विपरीत अर्थ में, बहुत माने एकदम गाली के अर्थ में ही प्रयोग होने लगा है। किसी व्यक्ति को यदि नीच कह भी दिया जाए तो वो एकदम बुरा मान जाएगा। गुस्से नहीं है, हाँ? माने वर्तमान में किसी की बुरी हरकतें भी, माने कोई गलत कार्य करता तो उसे नीच व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन ये माने शब्द पहले के समय में उसका अर्थ बहुत अच्छा हुआ करता था, पवित्र हुआ करता था। नीच वृत्ति माने विनम्र वृत्ति। अब ये माने व्याकरण का जब अपन इतिहास देखते हैं, शब्दों के अपन जब इतिहास देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जिनका अर्थ पहले माने अच्छे अर्थ में अथवा पवित्र अर्थ में प्रयोग होते थे और आज वो प्रयोग होते होते बिल्कुल ही विपरीत अर्थ में प्रयोग होने लगे। कुछ पहले विपरीत अर्थ में प्रयोग होते होंगे तो अब वो अच्छे अर्थ में प्रयोग होने लगे। माने ये समय के साथ साथ परिवर्तन आता जाता है। तो जब उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र लिखा हो, माने उस समय नीच वृत्ति, तो ये शब्द बहुत पवित्र अर्थ में, माने नीच वृत्ति माने विनम्रता होना, अंदर में विनयवंत होना। तो ये जो विनय प्रवृत्ति है, विनम्रता है, ये उच्च गोत्र कर्म के आश्रम का कारण है। माने एक तो अज्ञानी जीव होता है जिसके अंदर गुण तो है नहीं, लेकिन अपने मिथ्या अभिमान में ही फूलता रहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो वो उसके अंदर वो विनय नहीं आ पाती, विनम्रता नहीं आ पाती, कठोरता आ जाती है अंदर में। विनम्र व्यक्ति वो विनयवंत रहता है, सामने वाले के गुणों का बहुमान रहता है, उसकी प्रशंसा रहती है, अपने आप को ये समझता है। माने कार्तिक की अनुप्रेक्षा में तो एक पूरी ऐसी गाथा लिखी, सम्यक दृष्टि का लक्षण लिखा है। सम्यक दृष्टि कौन है कि जो अपने आप को तृण मात्र समझता हो, वो सम्यक दृष्टि का लक्षण है। क्या अभी तक तो हमने समय सार ग्रंथ में पढ़ा है कि जो अपने आप को भगवान आत्मा देखता हो वो सम्यक दृष्टि होता है। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आचार्य कि सम्यक दृष्टि अपने आप को तृण मात्र देखता है। अब इसका अर्थ क्या है, छोटा देखने का अर्थ क्या है? छोटा देखने का अर्थ ये नहीं है कि वो अवसाद में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। तृण मात्र देखने का मतलब ये कि अंदर में इतनी विनम्रता है, अंदर में इतनी विनयवान है कि अपने आप को कषायवश अथवा बाह्य संयोगों से बड़ा नहीं अनुभवते हैं। क्या दम है, यानी कोई चक्रवर्ती भी बन जाए सम्यक दृष्टि जीव तो वो ये अनुभव करते थे इसमें क्या दम है। तीर्थंकर भगवान के सामने, अरहंत भगवान के सामने, सिद्ध भगवान के सामने हमारी क्या विसात है। आचार्य भगवंतों के सामने, साधु परमिष्टि के सामने हमारी क्या विसात है। तो उस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को तृण मात्र अनुभव करता है। माने बाह्य संयोगों से क्या बड़प्पन देखा जाए, बाह्य संयोगों से देखा जाए तो तृण मात्र ही हमारा जीवन है, तुच्छ जीवन है। जीवन तो मुनिराजों का जीवन है जो वन जंगलों में विहार करते हो, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, और उनके सामने हमारी क्या विशाल। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो ये लक्षण लिखा सम्यक दृष्टि जीव का कि अपने आप को तृण मात्र अनुभव करता है। तो वही बात यहाँ पे भी कि उच्च गोत्र कर्म के आश्रम का कारण लिखा है इसे, माने अंदर में विनय होना, विनम्रता होना, ये उच्च गोत्र कर्म का आश्रम का कारण है। ठीक है। तो नीचे वृत्ति, तो शब्द पे मत जाना कि शब्द बहुत ऐसा लिखा है कि नीच वृत्ति होना,
यहाँ पे नीच वृत्ति होना माने विनय वृत्ति होना, विनम्रता होना, वह नीच वृत्ति है। और एक और कारण लिखा अनुत्सेकौ। अनुत्सेकौ माने अहंकार नहीं होना, माने ये अहंकार नीच गोत्र कर्म के आश्रम का कारण है और अहंकार नहीं होना यह उच्च गोत्र कर्म के आश्रम का कारण है। और ये अहंकार जरूरी नहीं है कि जिसके पास सब कुछ हो उसी को अहंकार होता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जब दादा का वर्णन अपन पढ़ते ना तो मार्दव धर्म के संदर्भ में तो बहुत वर्णन वहां पे लिखा कि मान कषाय किसे होती है। एक सामान्य जगत में समझा जाता है कि जिसके पास ज्ञान होगा उसे ज्ञान मद होगा, जिसके पास बल होगा उसे बल मद होगा, धन होगा उसके पास धन मद होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जिसके पास ज्ञान ना हो, वास्तव में तो जिसको ज्ञान नहीं होता है उसे ही ज्ञान मद होता है। ज्ञानियों को ज्ञान मद नहीं होता है, सम्यक दृष्टियों को मद नहीं होता है, मद होता ही उसे है जिसके पास ज्ञान ना हो। ऐसे ही बाकी के मद में भी समझना जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है कि सुंदरता हो तो ही सुंदरता का अभिमान होगा, सुंदरता ना हो तो वो जो दीनता का भाव है वो भी वास्तव में मान का ही रूप है। तो यहाँ पे एक अनुत्सेक माने अहंकार का भाव नहीं होना, अंदर में अहंकार नहीं होना, ये उच्च गोत्र कर्म के आश्रम का कारण है। और वास्तव में किसका अहंकार किया जाए, हम जिन जिन चीजों का अहंकार करते हैं वो निश्चित रूप से हमारा संबंध उनसे छूटने वाला ही है। सदा संबंध तो रहने वाले नहीं। जिस शरीर की सुंदरता के आधार से अभिमान किया जा रहा है वो शरीर सदा एक जैसा नहीं रहने वाला है। जिस धन के आधार से हम अभिमान कर रहे हैं वो धन नहीं रहने वाले। जिन संबंधों के आधार से हम अभिमान करते हैं, बहुत से लोग आपको कहते हो दिख जाएंगे पता नहीं हमारे कनेक्शन कहाँ तक है। अरे भाई, जिससे तुम्हारा कनेक्शन है उसकी गारंटी है कि वो रहने वाला है क्या सदा? वो स्वयं जब सदा रहने वाले नहीं है, आपके संबंधों की क्या अपन चर्चा करें। माने किसी भी प्रकार से अहंकार करना उचित नहीं है, और अहंकार यदि करते हैं तो फिर वह नीचे गोत्र कर्म के आश्रम का कारण बनता है। तो अनुत्सेको माने अहंकार का भाव नहीं होना, ये उच्च गोत्र कर्म के आश्रम का कारण है। ठीक है, तो इस तरह मोटे मोटे जो 3 कारण है वो इस उच्च गोत्र कर्म के आश्रम के कारणों में स्पष्ट किए। तद विपर्य कह करके ऊपर का जो सूत्र था उससे सारी चीजें विपरीत कर लेना। तो पर प्रशंसा करना, आत्मनिंदा करना, सद्गुणों को प्रकट करना, दूसरे के सद्गुणों को प्रकट करना, असद्गुणों का उच्छादन करना, और जब अपनी बात होगी तो अपने दोषों को प्रकट करना और गुणों को ढकना। तो ये उच्च गोत्र कर्म के आश्रम के कारण है। इसके बाद नीच वृत्ति होना, नीच वृत्ति माने विनम्र वृत्ति होना, विनयवंत होना, ये उच्च गोत्र कर्म के आश्रम का कारण है। और अनुत्सेक माने अहंकार का भाव नहीं होना, ये भी उच्च गोत्र कर्म के आश्रम का कारण है। इसलिए अपन देखते हैं जब जन्म होता है तो कोई सोच समझ करके तो जन्म नहीं लेता है कि मुझे कहाँ जन्म लेना है, कहाँ पैदा होना है, किस कुल में, किस जाति में उत्पन्न होना है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि किसी को उच्च कुल की प्राप्ति हो जाती है, किसी को नीच कुल की प्राप्ति हुई है? तो ये डिसाइड कौन करता है कि हमारे जैन दर्शन में कोई लेखा जोखा रखने वाला ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति विशिष्ट हो कि जो डिसाइड करता हो या कोई भगवान डिसाइड करते हो। ये स्वयं के परिणामों से ही निर्णीत है। अरे स्वयं के जैसे परिणाम होंगे वैसे ही कुल की प्राप्ति हमें होती है। ठीक है, चलिए अब अंतिम अध्याय का भी अंतिम सूत्र है, और अपने प्रकरण में भी जो अंतिम कर्म रह गया है अंतराय कर्म, उसके आश्रम के कारणों की चर्चा। अंतराय कर्म के आश्रम के कारण अब सबसे अंत में अंतराय कर्म के आश्रम के कारणों पर प्रकाश डालते हैं। अंतराय कर्म के क्या क्या आश्रम के कारण हैं देखते हैं। सूत्र पढ़ते हैं, 27वें नंबर का सूत्र है विघ्न कर्णम अंतरायस्य। विघ्न कर्णम अंतरायस्य, विघ्न डालना माने कोई भी कार्य करने जा रहा हो तो उस कार्य में विघ्न डालना, रुकावट पैदा करना, अड़चन पैदा करना, ये सब अंतराय कर्म के आश्रम के कारण है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न डालने से
अंतराय कर्म का आश्रव होता है। तात्पर्य यह है कि किसी के दान में अंतराय डालने से दानांतराय कर्म का आश्रव होता है। कोई व्यक्ति दान देना चाह रहा हो लेकिन बीच में अंतराय पैदा कर देना कि नहीं नहीं उनको दान मत दो, ऐसा मत करो, वो मत करो, तो ये सब माने बीच में विघ्न डाल देना, रुकावट डाल देना, अड़चन पैदा कर देना कि वो दान ना दे पाए, तो ये दानांतराय कर्म के आश्रव का कारण। लाभ में अंतराय डालने से लाभांतराय कर्म का आश्रय होता है। किसी को कोई फायदा हो रहा हो, कहीं से कोई लाभ की प्राप्ति हो रही हो तो वो लाभ रोक देना, ये लाभांतराय कर्म के आश्रय का कारण है। भोग में अंतराय डालने से भोगांतराय कर्म का आश्रय होता है। अब भोग में अंतराय डालना माने क्या? अब इसमें माने कोई वितर्क ये कर सकता है कि भाई ऐसे तो फिर आचार्य हमें यही उपदेश देते हैं कि किसी प्रकार के भोग हमें नहीं भोगने, तो वो हमारे भोग में अंतराय डाल रहे हैं क्या? अरे भोगों में अंतराय नहीं डाल रहे, वो तो हमें भोगों को छोड़ने का उपदेश दे रहे हैं और ये तो सद उपदेश है। लेकिन भोगांतराय का अर्थ ये है कि जैसे अब कोई व्यक्ति भोजन करने बैठा तो अब उसको भोजन करने में अड़चन पैदा करना, जानबूझ करके नमक ज्यादा डाल देना गुस्से में, अथवा किसी कषायवश कि वो भोजन ना कर पाए, अथवा भोजन करने में बार बार परेशान करना, तो इसे कहा जाता है भोग में अड़चन पैदा करना, विघ्न डालना। जो सामान्य व्यक्ति की दैनिक जीवन की आवश्यकता है वो तो व्यक्ति अपने जीवन में करेगा ही करेगा, उन भोगों में अंतराय पैदा करना तो वह भोग अंतराय नाम का आश्रम का कारण बनता है। इसी तरह उपभोग में अंतराय डालने से उपभोग अंतराय कर्म का आश्रय होता है। भोग और उपभोग में अंतर क्या? जिन वस्तुओं को एक बार भोगा जा सकता है उसे भोग कहते हैं, और जिन्हें बार बार भोगा जा सकता है उन्हें उपभोग कहा जाता है। तो जैसे भोजन है, एक बार ही आप सेवन कर सकते हो, माने उस कौर को तो आप एक ही बार भोजन सेवन कर सकते हो ना। आम बार बार सेवन किया जा सकता है, लेकिन जिस आम को आपने एक बार सेवन कर लिया उसको तो दोबारा सेवन नहीं किया जा सकता है, तो वो कहलाता है भोग। और जैसे वस्त्र हैं, अपने बर्तन है, घर है, गाड़ी है, ये सारी चीजें कैसी है? उपभोग है, क्योंकि बार बार उसका सेवन आप करते, उसका भोग किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें उपभोग के अंतर्गत आती हैं। तो भोग में अंतराय डालना भोगांतराय कर्म के आश्रय का कारण, उपभोग में अंतराय डालना उपभोग अंतराय कर्म के आश्रय का कारण बनता है। और वीर में अंतराय डालने से वीर अंतराय कर्म का आश्रय होता है। तो इस प्रकार से ये अंतराय कर्म के आश्रय के कारण है। भोग और उपभोग में अंतर स्पष्ट किया। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे भोग कहते हैं, जो वस्तु बार बार भोगने में आती है उसे उपभोग कहते हैं। रोटी, दाल, मिठाई, नमकीन आदि भोग हैं और कुर्सी, टेबल, पंखा आदि उपभोग हैं। यदि हमारी ऐसी भावना है कि हमारे सभी कार्य निरंतराय हों तो हमें भी दूसरों के कार्यों में बाधक नहीं बनना चाहिए, उनके कार्यों में अंतराय डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसी भावना भी नहीं करना चाहिए कि उन्हें अनेक उनके कार्यों में सफलता प्राप्त ना हो। अब आप विचार करके देखिए, माने पूरे हमारे जीवन का लेखा जोखा इसमें लिख दिया कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां क्यों होती है, ऐसे ऐसे प्रसंग क्यों बनते हैं। हमें लगता है कि मैं सब काम सही तरह से करने का प्रयास करता हूँ, कोई भी चीज़ प्रारंभ करता हूँ लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। कोई व्यापार अपन ने प्रारंभ किया और माने जो जो सही सही चीज़ें की जा सकती थी वो सारी चीज़ें अपन ने सही की, लेकिन उसके बाद भी व्यापार सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? तुमने दूसरे में अंतराय डाला। अब विचार कीजिए, आपने किसी के लाभ में अंतराय पैदा किया होगा, इसलिए आपको भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी ऐसे एक एक जीवन के उसमें आप विचार करके देखिए, हम जितनी चीज़ें सोचते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, और उन चीज़ों में अंतराय आ जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? यही कारण है, स्वयं की गलती है पूरी। पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ याद नहीं रहता है। क्यों? कि आपने ज्ञान में अंतराय डाला होगा, किसी न किसी जीवों के स्वाध्याय में अंतराय डाला होगा, किसी को पढ़ने से रोका होगा, तो आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि पढ़ना भी चाहते हैं, अंदर से इच्छा भी है, पढ़ने समझने की बुद्धि नहीं बची है, योग्यता नहीं रह जाती है। कदाचित योग्यता हो भी तो निमित्त ऐसे होते हैं कि कदाचित कोई स्कूल ही नहीं जा पाए, होते ना,
हाँ, माने कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये भावना अंदर में आई जाती है ना कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, पूरी दुनिया का पाप कर्म का होता है, मेरे ऊपर ही क्यों फूटता है। अरे भाई, ऐसे परिणाम हमने किए, दूसरों के जीवन में हमने अंतराय डाला होगा, तो आज हमारे जीवन में भी वैसी परिस्थिति, भाई अंतराय कर्म का आश्रय किया है तो फिर उसका उदय भी निश्चित रूप से आना है। तो इसीलिए यदि उनको संतोष रहता है कि दूसरे का कसूर नहीं है। तो यदि वास्तव में हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्य भी निरंतराय संपन्न हो, तो उसका उपाय ये है कि हम भी दूसरों के कार्यों में अंतराय उत्पन्न ना करें। माने जो अंदर में मदद करने की भावना होती है, परोपकार की भावना होती है, वो हमारे अंदर में होनी चाहिए। दूसरों को सहायता हम किस प्रकार से कर सके, 24 घंटे आप सहायता नहीं करेंगे, लेकिन 24 घंटे अंदर में सहायता करने का जो भावना है वो तो वर्त सकती है ना। मदद करने के मौके आपको मिलेंगे, कम मिलेंगे, लेकिन अंदर में ऐसी निर्मलता होना, परिणामों में इतनी सहजता होना, निर्मलता होना कि जब मौका पड़े तो हम मदद करने से पीछे, और मदद ना कर सके तो कम से कम रुकावट तो, अंतराय तो ना डाले, विघ्न तो ना डाले। भाई दूसरा यदि अपने जीवन में सफल हो रहा हो तो उसके कार्यों में हमें रुकावट डालने की आवश्यकता नहीं है। सो होता है ना, आगे बढ़ने के दो उपाय हैं, या तो स्वयं मेहनत करके आगे बढ़े या सामने वाले को खींच ले। तो भाई सामने वाले को खींचना ये कोई उपाय नहीं है। सामने वाले को खींचने से कोई कार्य की सफलता आपकी गारंटी है भी नहीं। सामने वाले में यदि पौरुष होगा, योग्यता होगी, तो आप कितना भी उसको पीछे करने का प्रयास कर लो, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अपनी सफलता यदि करनी है, स्वयं को आगे बढ़ना है, तो स्वयं आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें, अपने में सुधार करने का पुरुषार्थ करें। दूसरों को पीछे खींचने से कुछ होने वाला नहीं। तो व्यर्थ की जो निंदा आलोचना में हमारा समय जाता है, उससे भी हम बच सकते हैं। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे कार्य निरंतराय संपन्न हो, तो दूसरों के कार्यों में बाधक नहीं बनना चाहिए, उनके कार्यों में अंतराय डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसी भावना भी नहीं करना चाहिए कि उन्हें उनके कार्यों में सफलता प्राप्त ना हो। ऐसे व्यापार में बहुत बार होता है कि जैसे आपको अपना सामान बेचना हो, तो क्या करते हैं, आपका कोई कॉम्पिटिटर हो तो उसकी बुराई करना प्रारंभ कर देते हैं, यार उनका सामान तो ऐसा है वैसा है, उनके सामान में दम नहीं है। हो सकता है उनका सामान आपके सामान से भी अच्छा हो, लेकिन ये जो हमारी प्रवृत्ति है, ये अंतराय कर्म के आश्रय का कारण है। आप अपने सामान की तारीफ करो, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरे की बुराई करके अपने को क्या मिलने वाला है। पॉइंट पकड़ो। माने ये छोटी छोटी चीजें, आप जैन दर्शन यदि हम पढ़े तो हमारा जो सामान्य लौकिक जीवन भी है वो कितना सुधर जाता है, कितना सुधार हमारे जीवन में आ सकता है। छोटी छोटी बातें सीखने को मिल रही हैं। तो अंतराय नहीं डालना, किसी के जीवन में अंतराय डालने से हमें कोई सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। तो ये अंतराय कर्म के आश्रय के कारण यहाँ पे स्पष्ट किए गए हैं। पहले भी अपन ने तत्वार्थ सार ग्रंथ के कुछ उद्धरण अपन ने देखे थे। इसी तरह अंतराय कर्म के संबंध में भी आश्रय के कारण क्या क्या है उनको स्पष्ट किया गया है। कुछ कारण अपन यहाँ से देखते हैं। तत्वार्थ सार ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? उमा स्वामी है, अमृत चंद्राचार्य। पहले भी अपन ने चर्चा की थी। तत्वार्थ सार ग्रंथ, जैसे अमृत चंद्राचार्य ने आत्मख्याति टीका लिखी है तो उसमें कलशों के माध्यम से टीका उन्होंने लिखी है। इसी तरह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पे भी अमृत चंद्राचार्य ने कार्य किया है। उस टीका का नाम है तत्वार्थ सार टीका, और वो पूरी छंदबद्ध है, माने छंदों के माध्यम से उन्होंने पूरी टीका लिखी हुई है। तो उसमें उन्होंने अंतराय कर्म के और आश्रय के कारणों को स्पष्ट किया गया है। वो थोड़ा सा अपन यहाँ से पढ़ते हैं। संस्कृत में उन्होंने पूरे छंद लिखे हुए हैं। संस्कृत का तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी मात्र में पढ़ रहा हूँ। अर्थ, तपस्वी गुरु और प्रतिमाओं की पूजा न करने की प्रवृत्ति चलाना। क्या माने, आप कल्पना करके देखें, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले जो आप अमृत चंद आचार्य ने ये बात लिखी, क्या कि देवशास्त्र गुरु की पूजा नहीं करना। उसमें चैत्य शब्द आया। चैत्य माने प्रतिमाओं की पूजन नहीं करना अथवा प्रतिमाओं की पूजन ना करने की प्रथा चलाना, ये अंतराय कर्म के आश्रय का कारण है।
माने ये जैन दर्शन की मौलिकता है, चैत्य पूजा करना, प्रतिमाओं को पूजन करना, प्रतिमाओं में भगवान को स्थापित करना, ये जो स्थापना है, पूजा आदि है, ये सब जैन दर्शन की मौलिकता है। अन्य दर्शनों में आप जाकर के देखो तो मूर्तियों को पूजने का निषेध होता है, किसी मूर्ति में भगवान को मानने का निषेध होता है। जैन दर्शन में ये भेद हो गए, माने एक मूर्ति पूजक होते हैं और एक मूर्ति पूजक नहीं होते हैं, तो माने जैन दर्शन में ये भेद पड़ गया। लेकिन मूल यदि जैन परंपरा को देखा जाए तो वो सदा से ही चैत्य पूजा के प्रचारक रहे, पक्ष में रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरी स्थापना पूर्वक, विधि पूर्वक भगवान की स्थापना किसमें करते हैं? उस मूर्ति में करें। तो वो मूर्ति मात्र नहीं है, साक्षात भगवान ही है। तो तपस्वी, गुरु और प्रतिमाओं की पूजन ना करने की प्रवृत्ति चलाना, ये अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। इसके अलावा अनाथ, दीन तथा कृपण मनुष्यों को भिक्षा आदि देने का निषेध करना। माने आजकल ये बहुत चलता है, माने जगत में भी प्रेरणा दे जाती है, क्या क्या करना है इन लोगों को दान दे करके, कोई दम नहीं इन लोगों को दान देने में। नहीं, कोई यदि कमजोर व्यक्ति है, हीन दीन व्यक्ति है, कृपण व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, अपंग व्यक्ति है, तो उसको भिक्षा देने से कभी नहीं रोकना चाहिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ये अलग बात है कि भाई वो उसका क्या उपयोग कर रहा है। जो दान में सावधानियां हैं उसका निषेध नहीं है। आपके दान दी हुई वस्तु से यदि वह कोई गलत कार्य करता हो तो फिर दान देने का निषेध है। लेकिन ये तो आपकी पुरुषार्थ चिंता है कि आप विचार भी नहीं करना चाह रहे हो। आज तो हम किसी को भी देख करके बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं नहीं देना ही नहीं है। आपने जानने का प्रयास किया कि वास्तव में वो दुखी है या नहीं है, माने उसकी बात है। तो किसी भी हीन दीन व्यक्ति हो, दुखी व्यक्ति हो, अपंग व्यक्ति हो, तो भिक्षा देने से रोकना नहीं चाहिए। ये मूल माने अमृतचंद आचार्य का कलश है। माने उन्होंने ये बात आज से इतने वर्ष पहले ये लिखी। तो अनाथ, दीन तथा कृपण मनुष्यों को भिक्षा आदि देने का निषेध करना, ये अंतराय कर्म के आश्रम का कारण लिखा। और बद्धबंधन तथा अन्य प्रकार की रुकावटों के साथ पशुओं की नासिका आदि का छेद करना, छेदन भेदन करना, नाक में छेदन किया जाता है, नाल बांधी जाती है, सब किया जाता है। तो माने पशुओं को बांध करके रखना, उनमें छेदन भेदन करना, ये सब अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। आदिनाथ मुनिराज के संदर्भ में भी अपन कथा देखते हैं कि जो उपदेश उन्होंने दिया था कि गाय के मुंह में वो छींटा बांध दिया जाए, तो उसका परिणाम उनको भी भोगना पड़ा। माने कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दशा में हो, ये अंतराय कर्म से बच नहीं सकते। तो पशुओं को बांधना, उनमें छेदन भेदन करना, ये अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। देवताओं को चढ़ाए हुए नैवेद्य का प्रमाद से ग्रहण करना, निर्माल के जो जो दोष कहे गए ना, तो वही सब नैवेद्य आदि जो अपन ने मंदिर में चढ़ाई है, जो द्रव्य पद्य चढ़ाया है, उसका स्वयं उपयोग करना, ये भी अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। तो देवताओं को चढ़ाए हुए नैवेद्य का प्रमाद से ग्रहण करना, निर्दोष उपकरणों का परित्याग करना। निर्दोष उपकरणों का परित्याग करना अर्थात मुख्य रूप से मुनिराजों की अपेक्षा कि जो उनके धार्मिक उपकरण होते हैं, पिछी कमंडल आदि होते हैं, उनमें यदि कोई खराबी ना भी आई हो तो भी उन उपकरणों को बदलना, ये अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। ठीक, तो निर्दोष उपकरणों का परित्याग करना, जिन पीछी या कमंडल आदि उपकरणों में कोई खराबी नहीं आई है उन्हें छोड़कर नए ग्रहण करना, ये अंतराय कर्म के आश्रम का कारण। और जब तक वो चल सकती है, जब तक पीछी कमंडल चल सकते हैं, तब तक वह उनका उपयोग कर। कोई खराबी आ गई हो तो बदल ले, वो अलग बात है। लेकिन बिना खराबी के आए हुए बिल्कुल मात्र अब क्या कहूँ, लेकिन कोई कार्यक्रम करने के लिए अथवा मानो उसको एक आयोजन के रूप में बना दिया है, तो उस रूप में बिना खराबी आए उपकरणों को बदलना, नए ग्रहण करना, ये अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। और श्रावकों की अपेक्षा भी देखा जाए तो जिन जिन बाह्य साधनों का हम प्रयोग करते हैं, तो बेफजूल में नया नया परिग्रह इकट्ठा करना, जिन साधनों की हमें आवश्यकता
ना भी हो और पुराने साधन उपलब्ध हैं घर में, लेकिन फिर भी नए साधनों को इकट्ठा करना, तो वह अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। विचार करके देखें, पर्याप्त वस्त्र है हमारे पास, पुराने जो वस्त्र है वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, कोई खराब नहीं हुए, लेकिन उन वस्त्रों को छोड़ करके नए नए ग्रहण करते चले जाना अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। बर्तन भरपूर मात्रा में है घर में, लेकिन फिर भी और लेकर के आ जाओ, तो ये अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। तो ये अपने ऊपर भी घटित इस तरह से कर सकते हैं कि जो उपकरण खराब नहीं हुए हैं, सही हैं, अपन उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको बदल करके नए ग्रहण करना, तो ये भी अंतराय कर्म के आश्रम के कारणों के अंतर्गत आता है। ठीक, जीवों का घात करना, दान भोग उपभोग आदि में विघ्न करना, ज्ञान का प्रतिषेध करना, स्वाध्याय या पठन पाठन का निषेध करना, ये अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। किसी को ज्ञान में रुकावट पैदा करना, स्वाध्याय में रुकावट पैदा करना, यानी ये बंद कर देना, किसी का माइक बंद कर देना, महादोष है। आप विचार करके देखें, महा सौभाग्य से किसी को ये बातें सुनने को मिलती है, ये ज्ञान की बातें सुनने को मिलती हैं, और उसमें कोई रुकावट पैदा करे, विघ्न पैदा करे, तो महा अंतराय कर्म का आश्रम होता है। और उसके फल में अनंत काल तक हमें ये बातें सुनने को ना मिले, ये ज्ञान की बातें सुनने को ना मिले, अनंत काल तक त्रस पर्याय प्राप्त ना हो। विचार करके देखें, यानी संगी दशा प्राप्त होना, सम्यक दर्शन की योग्यता प्राप्त होना, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। अनंत काल तो निगोद अवस्था में ही चला जाता है, एक इंद्रिय अवस्था में ही चला जाता है, जहाँ सुनने की समझने की कोई बुद्धि ही नहीं है, सम्यक दर्शन की योग्यता ही नहीं है। त्रस पर्याय में भी उत्पन्न हो जाए, लेकिन वहां पे भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी पंच इंद्रिय तक सम्यक दर्शन की योग्यता ही नहीं है। माने योग्यता हो और पुरुषार्थ करे वो तो बहुत आगे की बात है, यहाँ तो योग्यता ही प्राप्त नहीं होती। और ऐसा कब तक? अनंत काल तक। माने एक बार किसी को ज्ञान में आपने रुकावट डाली, ज्ञान में बाधा उत्पन्न की, और उसका फल कितना बुरा है कि अनंत काल तक स्वयं में योग्यता नहीं आएगी कि आप ज्ञान अर्जन कर सकें। और योग्यता प्रकट हो और फिर पुरुषार्थ करे तो पूरा अलग ही बात है, लेकिन यहाँ तो योग्यता ही प्रकट ना हो, तो ये ज्ञान में विघ्न उत्पन्न करना। वर्तमान में माने बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां चलती है कि जिनवाणी पढ़ने से रोकना, निषेध करना, अथवा इस प्रकार से प्रचार प्रसार करना कि ये श्रावकों के लिए ग्रंथ नहीं है, ये पर्टिकुलर कोई व्यक्ति ही इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। तो ये सब भी आपके ज्ञान में ही अंतराय है। यहाँ से छपी हुई पुस्तक पढ़ना, यहाँ से नहीं पढ़ना, जिनवाणी को जला देना, मंदिर से बाहर फेंक देना, ये सब भी अंतराय कर्म के आश्रम के कारणों के अंतर्गत ही आता है। तो कभी भी ज्ञान के कार्य में अंतराय नहीं, माने बाधक नहीं बनना। स्वयं कदाचित ना भी करते हो, स्वयं स्वाध्याय ना भी करते हो कदाचित, लेकिन यदि कोई स्वाध्याय करता हो तो उसके ज्ञान में कभी बाधा उत्पन्न नहीं करना। कभी कभी ऐसे माने व्यक्तियों को सुनते हुए आप मिल जाएंगे कि हमने तो बहुत देखा स्वाध्यायी जीवों को, वो भी वैसे ही कषाय करते हैं, उनके जीवन में भी वही पाप दिखाई देते हैं, इससे तो अच्छा हम हैं कि स्वाध्याय नहीं करते हैं। बड़े बड़े पंडितों को देख लिया है। कभी कभी ऐसे शब्द नहीं कर, माने अपने अंदर भी ऐसे विचार नहीं लाना। क्यों? आप ऐसे शब्द कहकर के कितने जीवों को स्वाध्याय से दूर कर रहे हैं। आपका ये एक समय का शब्द, एक समय की वाणी, एक समय का वाक्य पूरे व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है। और कितने समय के लिए? अनंत काल के लिए। कोई व्यक्ति कदाचित जिज्ञासावश इच्छा से स्वाध्याय करने आया हो और आप उससे कह दो कि स्वाध्याय करने से कोई लाभ नहीं होता है, बड़े भाग्य से तो कदाचित आया, पहली बार सुनने समझने आया, और उसको हमने यहाँ पे रोक दिया, अब उसको दोबारा जिनवाणी सुनने को कब मिलेगी? आप विचार करके देखें, ये महा अंतराय कर्म का आश्रम है। किसी को ज्ञान में, स्वाध्याय में बाधा उत्पन्न करना, ज्ञान के कार्य में, ज्ञान के क्षेत्र में कभी किसी को बाधा उत्पन्न नहीं करना। ठीक है, तो ज्ञान का प्रतिषेध करना, स्वाध्याय या पठन पाठन का निषेध करना, ये अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। तथा धर्म कार्यों में विघ्न करना, किसी प्रकार से धर्म कार्यों में विघ्न उत्पन्न नहीं करना। पंच कल्याण का आयोजन हो रहा हो,
अब बोलने में हमारा क्या जा रहा है, क्या आवश्यकता थी ये पंचकल्याण करने की, फालतू में पंचकल्याण किए जा रहे हैं। ये पसंद नहीं है तो चुपचाप रहो। ये अंतराय उत्पन्न नहीं करना कभी भी, ठीक। तो धर्म कार्यों में विघ्न करना, ये सब अंतराय कर्म के आश्रय के हेतु है। यानी इतने सारे कारण वो अंतराय कर्म के आश्रय के कारणों में गिनाए गए हैं। सीधी सी बात यह है कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा हो तो स्वयं अच्छा कार्य करे या ना करे, लेकिन कम से कम जो अच्छा कार्य कर रहे हो उनमें तो अंतराय नहीं डालना। नहीं तो हम भी विचार करते रह जाएंगे कि मुझे कार्य में सफलता प्राप्त क्यों नहीं होती। मुझे इसलिए कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है क्योंकि हमने किसी दूसरे को कार्य में करने से बाधा डाली थी, रोका था। आज हमने किसी को कार्य करने से रोका है तो सहज ऐसा उदय फूटेगा कि स्वयं भी के कार्य भी सफल नहीं होंगे। एक चीज यदि आप देखेंगे, जितने अपन ने कर्म के आश्रमों की चर्चा देखी है, सब में से निमित्ताधीन जो वृत्ति है उसको छुड़ाया है। चाहे वह हमें बाहर में अनुकूलता क्यों प्राप्त नहीं होती है, शरीर की रचना ऐसी हमें क्यों मिली है, बाहर में हमारा यश क्यों नहीं फैलता है, ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, कोई कार्य करने जाता हूं तो अंतराय क्यों आ जाता है। माने जहां जहां हमारी पराधीन वृत्ति है, जहां हम दूसरों को दोष देने की आदत डाले हुए हैं, वो उस आदत पे कुठाराघात किया गया है। उन सारी आदतों पे लक्ष्य हटा करके क्या बताया गया, ये सारी चीजें स्वयं के परिणामों के कारण है, ये स्वयं की गलती के कारण है, इसमें कोई कुछ करने वाला नहीं है। स्वयं ने ऐसे खोटे परिणाम किए थे जिसके कारण बाहर में सहज ऐसे संयोग बन रहे हैं। सीता जी ने भी जंगल में जाकर के क्या विचार किया, रामचंद्र जी को दोष देना बहुत आसान था, बहुत आसान नहीं बल्कि उचित भी था। कौन जगत में मना करता कि आप रामचंद्र जी को दोष ना दो, गलती तो साफ साफ प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है ना, उचित भी दिखाई दे रही है, न्याय संगत भी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी सीता जी ने क्या किया, ये भेद विज्ञान किया ना कि निमित्तों को हम क्या दोष दें। माने ये ज्ञानी धर्मात्माओं की जो प्रवृत्ति है, माने उसका विचार तो करके देखे। सामने वाले व्यक्ति ने घर से बाहर निकाल दिया, वो भी कह करके नहीं निकाला है, छल से निकाल दिया। और किस अवस्था में निकाला है, गर्भस्थ अवस्था में निकाल दिया। ऐसी अवस्था में निकाले जाने पर भी वो विचार क्या कर रही है, किसको दोष दे रही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने एक क्षेत्र एक समय तक आकर के कर्मों को दोष देना, लेकिन जो वास्तव में भेद ज्ञानी जीव तो कर्मों को भी दोष देते। कर्मों को क्या दोष दें, स्वयं ने ऐसे परिणाम किए जिस कारण वो कर्म बंधे हैं, तो कर्मों का भी क्या दोष है। दोष तो हमारे परिणामों का, उस समय के जो हमने परिणाम किए उनका फल वर्तमान में भोगने में आ रहा है, तो इसमें अन्याय क्या हुआ है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो इस तरह अंतराय कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा अपन ने यहाँ पे देखी। तो इस प्रकार 8वें कर्मों के क्या क्या आश्रव के कारण है वो अपन ने यहाँ पे देखा है। इस तरह अपना जो छठा अध्याय है वो यहाँ पे समाप्त हुआ है। कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं छठे अध्याय के संदर्भ में, उसको जो अगला सत्र अपना रहेगा उसमें अपन पढ़ेंगे और फिर 7वां जो अध्याय है वो अपन प्रारंभ करेंगे। और कल से अपना जो शिविर है वो प्रारंभ होने जा रहा है, तो सभी बढ़ चढ़कर उसमें सम्मिलित हो। इसी प्रकार की भावना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 34, पेज नंबर 41, स्तुति नंबर 34।
घबराही मन में माता मोरी अर्ज करता हूँ दर्द में दुखी जानो मोको दर्द कर आयो शरण में लावे जो मोको सुबह कर प्याला अमृत का मिटावे जो मेरा सर्व दुख सारा विनन का के ज्ञान से सुनिए लोकालो माता की जय, धर्म की जय।